मीना अपने पति और 5 साल के बेटे रोहन के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसका पति खेत में फसल का काम कर रहा था और अपने घर का गुजरान चला रहा था। उसकी आमदनी ज्यादा न होने के कारण वह अपना किराया भी सही तरीके से नहीं दे सकता था और कमौसम के कारण उसके खेतों में भी अच्छे फसल की कमी थी। एक दिन मकान मालिक ने आकर उसे मकान का किराया देने को कहा। तभी उसके पास किराया देने के भी पैसे नहीं थे। तभी उसने मकान मालिक को कहा कि कमौसम के कारण मेरे खेतों में भी अच्छी फसल नहीं हो रही है। आप कहें तो मेरे पास जितनी फसल हुई है मैं आपको किराए के बदले में आपको वह दे देता हूं। तभी मकान मालिक बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी फसल नहीं चाहिए, मुझे मेरा किराया दे दो। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, वरना आपको मेरा घर खाली करना पड़ेगा। वह बात सुनकर रोहन के पिताजी परेशान हो गए और तभी रोहन स्कूल से आया और अपने माता पिता को उदास देखते हुए कहा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ पिताजी? तभी उन्होंने वह सब बात बताई। तभी बेटे ने कहा, माँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जब एक दिन अपने दोस्त की पार्टी में गया था, तभी वहां मैंने पाव भाजी खाई थी। तो क्यों ना हम पाव भाजी का एक व्यापार करें और अपने लिए पैसे कमाते हैं और उसकी कमाई से हम अपने घर का किराया भी चुका देंगे। बेटे की बात सुनकर उसके पिताजी खेतों में से सब्जियां लेकर आते हैं और माँ पाव भाजी बनाने की तैयारी करने में झूठ जाती है और बाकी बचे कुचे पैसे से रोहन पाव भाजी के लिए सामग्री लेने के लिए बाजार जाता है। और रोहन की माँ ने पाव भाजी बनाई। उसकी खुशबू ही बता रही थी कि वह पाव भाजी कितनी लाजवाब है और जैसे ही पाव भाजी तैयार हुई बेचने का काम शुरू कर दिया। रोहन की माँ के हाथ की पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग बड़ी भीड़ में पाव भाजी खाने चले आते थे और शाम होते ही उसकी पाव भाजी भी खत्म हो जाती थी और तभी से उसकी कमाई शुरू होने लगी। एक दिन एक आदमी मकान मालिक के घर के पास से गुजर रहा था और उसने कहा कि हमारे गांव में एक नया रोहन पाव भाजी वाला है, उसकी पाव भाजी तो वाकई में लाजवाब है। वह बात सुनकर वो दोनों पाव भाजी खाने के लिए उसके ठेले पर पहुंचे। तभी मकान मालिक ने देखा कि उसके घर पे जो किराए पर रहते थे उसी का ठेला था और फिर उसने 2 पाव भाजी का ऑर्डर दिया। तभी उसने पाव भाजी छकी तो वह तो उसकी पाव भाजी का तो दीवाना हो गया और वो चाव से खाने लगा। और पाव भाजी खाने के बाद वह मकान मालिक ने उसे पाव भाजी के पैसे दिए। तभी रोहन के पिताजी बोले, नहीं साहब, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपने हमें आपके मकान में रहने की जगह दी थी और ऊपर से हमें आपको किराया भी तो चुकाना है। मैं आपको आज ही आपका किराया दे देता हूं। तभी उस मकान मालिक को पता चला कि उस लोगों की तो मजबूरी थी, इसलिए मुझे पैसे नहीं दे सके और आज वही लोग मुझे पूरे दिल से खाना खिला रहे हैं और ऊपर से पैसे भी नहीं लिए। तभी मकान मालिक ने रोहन के पिताजी से माफी मांगी और उसने कहा कि मुझे किराया भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको काफी ज्यादा ही बुरा भला कह दिया था। तभी रोहन के पिताजी बोले, कोई बात नहीं, यह तो समय समय की बात है। हमारे जीवन में कोई दिन एक जैसे नहीं होते। पहले दुख तो उसके बाद सुख, कभी धूप तो कभी छाव। और तभी से उसकी पाव भाजी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और सभी गांव वाले उसकी पाव भाजी को बड़े ही चाव से खाने लगे। और दिन बीतते बीतते उसका व्यापार इतना बढ़ने लगा कि उसने अपने लिए एक खुद का मकान भी खरीद लिया। कहानी की सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का भी दिन एक जैसा नहीं होता, कभी धूप तो कभी छाव। किसी भी समय में हमें धीरज रखकर सहानुभूति और सूझबूझ से काम करना चाहिए।